स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो है हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के अंतर्गत विषय विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। बच्चों, ये प्रश्न पत्र दिनांक 22 तारीख को 22/1/2025 को आयोजित परीक्षा हुई थी, उसका पेपर है बच्चों ये। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय विज्ञान और कक्षा 10वीं का पेपर है बच्चों ये। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बच्चों सही विकल्प बताना है। इसमें क्या बताना बच्चों? सही विकल्प। Fe2O3 + 2Al आफ्टर रिएक्शन Al2O3 + Fu बताना बच्चों किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों आपको पता होगा ये अभिक्रिया जो है ये विस्थापन अभिक्रिया बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा बच्चों, धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड होती है, तो बच्चों आपको पता होगा जो धातु उभयधर्मी ऑक्साइड होती है वो बच्चों होती है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड होती है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है। बच्चों कार्बन का वो अपर रूप बताना है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो बच्चों कार्बन का जो अपर रूप विद्युत सुचालक बच्चों ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है बच्चों सुचालक होता है और कार्बन का अपर रूप है बच्चों। अगला है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, क्रिया होती है बच्चों। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराग कोश में होते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना कि पराग कोश में जो है परागकण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? परागकण। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बच्चों आपको याद रखना कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों वो अनंत होती है। कितनी होती है बच्चों? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इस तरह बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व होता है। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक नाम बताना बच्चों। संगमरमर का रासायनिक नाम होता है बच्चों CaCO3। क्या होता है बच्चों? CaCO3। ये बच्चों संगमरमर का रसायन है। इसे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा बच्चों, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो बच्चों आपको याद होगा 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों सरलतम हाइड्रोकार्बन है मेथेन। क्या है बच्चों? मेथेन। इसका सूत्र होता है बच्चों CH4। क्या है बच्चों इसका सूत्र? CH4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन बच्चों हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो बच्चों फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बच्चों। तो इसमें 2 का भाग देंगे 20 में, तो इसकी फोकस दूरी आ जाएगी बच्चों 10 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मानव नेत्र में खाली जगह पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। तो बताना बच्चों कौन जो है पुतली की साइज को नियंत्रित करती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है कार्निया। कार्निया जो है बच्चों पुतली की साइज को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य और असत्य बताना है इसमें बच्चों। तो इसमें पहला है बच्चों, जिंक तथा लेड कापर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु हैं। बताना जिंक और लेड कापर की अपेक्षा बच्चों अधिक क्रियाशील धातु हैं। तो बच्चों ये राइट आंसर है कि जिंक जो लेड और जो लेड होते हैं वो कापर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु हैं। इसका बच्चों राइट आंसर सत्य है। क्योंकि बच्चों जिंक और लेड का विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो स्थान है बच्चों वो कॉपर से ऊपर है, इसलिए बच्चों सक्रिय धातु हैं। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है बच्चों। ये भी सत्य है। वृक्क जो होता है इसकी संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन ही कहलाती है। ये राइट आंसर है। इसके बाद हम सभी अनैच्छिक क्रियाएं पक्ष मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो बच्चों बताना कि सभी जो अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं वो हमारे कहाँ पक्ष मस्तिष्क में से मेडुला में होती हैं। तो बच्चों ये आपका जो है सत्य बच्चों। क्या है बच्चों? ये सत्य। तीसरा क्वेश्चन राइट आंसर है। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड होती है बच्चों। ये भी राइट आंसर है। जो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ये गलत है, यह सत्य है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता बच्चों। विद्युत धारा नापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमीटर का प्रयोग किया जाता है बच्चों। आपको याद रखना है इसको। इसके बाद प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो प्रिज्म रंग का बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है बच्चों। ये राइट आंसर है। जबकि सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है और बैगनी रंग का सबसे विचलन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 बच्चों सही जोड़ियाँ मिलानी है इसमें। तो इसमें देखते हैं बच्चों सही जुड़ानी है। तो बच्चों इसमें टमाटर बताना है। टमाटर में क्या है? तो बच्चों टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है बच्चों वो है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों?
ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में। और सामान्य रक्तदाब होता है बच्चों 120 से और 80 mm तक। न्यूनतम बच्चों 80 होता है और 120 होता है अधिकतम। अच्छा, प्रिज्म को बताना बच्चों, प्रिज्म का कार्य होता है वर्ण विक्षेपण। जब बच्चों प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है बच्चों, इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी बच्चों ऑर्स्टेड ने। किसने की थी? ऑर्स्टेड ने। आनुवांशिक पदार्थ है बच्चों DNA। क्या बच्चों? DNA। इसके बाद है अपवर्तन के लिए बच्चों स्नेल ने नियम दिया था अपवर्तन के लिए। इसका राइट आंसर बच्चों ये स्नेल का नियम। इसके बाद बच्चों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है बच्चों? एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया बच्चों होता है 3 भाग HCl बच्चों और 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इनका मिश्रण बच्चों एक्वारेजिया कहलाता है। ये विलायक के रूप में कार्य करता है बच्चों, विलायक के रूप में, और इसमें जो है सोना चांदी इत्यादि धातुएं घुल जाती हैं। तो बच्चों 3 भाग HCl और 1 भाग शांत HNO3 के मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है बच्चों। ये उत्कृष्ट विलायक के रूप में कार्य करता है। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं बच्चों? तो उभयलिंगी पुष्प वो कहलाते हैं बच्चों जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, वो उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। नर और मादा, नर तथा मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, वो बच्चों उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण देना।